कि आपने एक इतना बड़ा नया पार्लियामेंट बनाया है, उस पार्लियामेंट में दो अनजान व्यक्ति पब्लिक गैलरी से घुसकर पाउडर कैन उन्होंने छोड़ दिया। आप फर्ज करिए अगर वो पाउडर कैन नहीं होता और वो पाउडर कैन के बदले अगर आरडीएक्स होता, अगर बॉम्ब होता या किसी तरीके का हथियार होता जिससे आप पूरे पार्लियामेंट को सीज भी कर सकते थे, पूरे पार्लियामेंट को किडनैप भी कर सकते थे और वहां हमारे जितने भी नेता हैं जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं वहां से चुन कर गए हैं वो भी खतरे में थे। ये सिक्योरिटी ब्रीच इसको नहीं कहते, ये एक बहुत बड़ी, मेरे को लग रहा है ये साजिश है। फर्ज कीजिए अगर ये नीलम और अनमोल, नवेद और अमजद होता तो आज क्या होता? ये क्या ये एक नॉर्मल अटैक होता? ऑटोमेटिकली कुदरती तौर पे ये आतंकवादी अटैक हो जाता। रिसीट है, पास में सब कुछ लिखा रहता है, किसके थ्रू जा रहे हैं। आप भी कल दिल्ली जाइएगा, अगर पार्लियामेंट में जाइएगा तो पास में आपका नाम लिखा रहेगा और आप जिसके थ्रू जा रहे हैं उसका नाम लिखा रहेगा। आप देखिए बीजेपी करना क्या चाह रही है। मुझे तो लग रहा है बीजेपी एक बहुत बड़ी आतंक की साजिश में, क्योंकि आज ये ट्रायल था, आज पाउडर कैन आया, कल आरडीएक्स आ सकता है, कल मशीन गन आ सकता है, कल रिवॉल्वर आ सकता है, कल बहुत कुछ आ सकता है पार्लियामेंट में, आरडीएक्स हो सकता है। अगर ये ब्लास्ट पार्लियामेंट में होता तो ये किसके थ्रू हो रहा है? अगर आज ये पास पार्लियामेंट की जो पास है, अगर आज ये बीजेपी से नहीं, टीएमसी के कोई एमपी से होती तो, अगर कांग्रेस की कोई एमपी से होती तो, अगर एसपी की कोई एमपी से होती तो, आप समझ रहे क्या होता? आज अभी नेशनल न्यूज हो रहा होता, मगर भाजपा के एमपी के थ्रू ये टिकट एंट्री हुई है तो इसको नॉर्मल एक अटैक करके उसको अरेस्ट कर दिया जा रहा है। ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं है, मगर इनका मंशा क्या है ये जानना बहुत बहुत जरूरी है। पार्लियामेंट के अटैक को इतने आराम से नहीं लिया जा सकता, चाहे वो आपके प्रोटेस्ट वाला अटैक हो, चाहे जैसा भी अटैक हो, यू कैन नॉट टेक इट लाइटली। एक अटैक हुआ है, लोग वहां मर सकते थे, पार्लियामेंट्री एमपीज को होस्टेजेस बनाया जा सकता था और हमारे हिंदुस्तान से बहुत कुछ कबूल करवाया जा सकता था। अगर उनको होस्टेज बना दिया जाता तो आपसे बहुत कुछ काम करवा लिया जाता। इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है, इसको हल्के में नहीं ले सकते। बीजेपी को सीरियस होना पड़ेगा आज जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ। देखिए बहुत सारा सवाल है। पहला तो एक इतना खतरनाक आज काम हुआ है कि इसके बारे डिस्कस करना, मुझे लगता है कि इसको सुप्रीम कोर्ट, इसको हाई कोर्ट और हिंदुस्तान के जितने भी न्यायालय हैं, जितने भी कोर्ट हैं, उन सबको इंटरवीन आज करना चाहिए। क्योंकि ये जो पॉलिटिकल पार्टी भाजपा है, नरेंद्र मोदी की सरकार, अमित शाह की सरकार, पीयूष गोयल की सरकार, नड्डा की सरकार, योगी की सरकार, ये जो है, ये मुझे आज हिंदुस्तान में रहने से आज घबराहट हो रहा है। और ये घबराहट इसलिए हो रहा है क्योंकि पार्लियामेंट सिक्योरिटी, आपने एक नया पार्लियामेंट बनाया है। देखिए मेरे पास लफ्ज नहीं आ रहे बोलने के कि आपने एक इतना बड़ा नया पार्लियामेंट बनाया है, उस पार्लियामेंट में दो अनजान व्यक्ति पब्लिक गैलरी से घुसकर पाउडर कैन उन्होंने छोड़ दिया। आप फर्ज करिए अगर वो पाउडर कैन नहीं होता और वो पाउडर कैन के बदले अगर आरडीएक्स होता, अगर बॉम्ब होता या किसी तरीके का हथियार होता जिससे आप पूरे पार्लियामेंट को सीज भी कर सकते थे, पूरे पार्लियामेंट को किडनैप भी कर सकते थे और वहां हमारे जितने भी नेता हैं जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं वहां से चुन कर गए हैं वो भी खतरे में थे। ये सिक्योरिटी ब्रीच इसको नहीं कहते, ये एक बहुत बड़ी, मेरे को लग रहा है ये साजिश है। क्योंकि आप अगर महुआ मित्रा का बात करें, महुआ मोइत्रा के ऊपर इतना बड़ा एक कलंक लगा कि उन्होंने अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड शेयर किया, उन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, बहुत बड़ा उनके ऊपर एक तोहमत लगा कि वो सिक्योरिटी ब्रीच कर दिए, इंडिया खतरे में चला गया है। साला मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, लॉगिन आईडी पासवर्ड से अदानी के बारे पूछने से इंडिया सिक्योरिटी ब्रीच हो गया, इंडिया में सिक्योरिटी खतरा आ चुका है, हर चीज प्रॉब्लम आ चुका है। पर मुझे यह जानना है कि आज जो पार्लियामेंट के अंदर ये दो लोग घुस चुके हैं, इनका क्या, ये कैसे आए, इनको पास किसने दिया? और ये दो लोग जो हैं, अब देखिए मैं कहूंगा तो ये दो बात अलग हो जाएगी क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव भी हूं, मगर आज उससे ज्यादा एक बात तो साफ है कि ये दो लोग थे कौन, किसने पास दिया वो बाद में आएंगे। ये दो लोग कौन थे? ये दो लोग थे नीलम जो 42 साल हरियाणा से हिसार से हैं और अनमोल शिंदे 25 साल जो महाराष्ट्र लतूर से हैं। फर्ज कीजिए अगर ये नीलम और अनमोल नवेद और अमजद होता
तो आज क्या होता? क्या ये एक नॉर्मल अटैक होता? ऑटोमेटिकली कुदरती तौर पे ये आतंकवादी अटैक हो जाता। नाम दूसरा है तो ये अटैक हुआ, आज अरेस्ट हो गए। अगर ये नाम दूसरा नहीं होता, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, अगर ये नाम दूसरा नहीं होता, ये नवेद और अमजद होते हैं, तो आज क्या होता? आज वो आतंकी अटैक होता कि आतंकी अटैक हुआ है। ये नीलम को और अनमोल शिंदे को पास किसने दिया, मैं जानना चाहता हूं। भारत माता जो बीजेपी के साथ बीजेपी पास किस नहीं, भारत माता हमारे दिल में है, हमारे दिल में थी और जिंदगी भर रहेंगी। ये सवाल रुकिए आप लोग बीजेपी मत करिए। शिंदे साहब, नीलम ये पार्लियामेंट में इंटर कैसे की? हाउ डिड दे इंटर? पब्लिक गैलरी आए कैसे? अभी तक कहा नहीं जा रहा है, रिसीट है, पास में सब कुछ लिखा रहता है, किसके थ्रू जा रहे हैं। आप भी कल दिल्ली जाइएगा, अगर पार्लियामेंट में जाइएगा तो पास में आपका नाम लिखा रहेगा और आप जिसके थ्रू जा रहे हैं उसका नाम लिखा रहेगा। आप देखिए बीजेपी करना क्या चाह रही है। मुझे तो लग रहा है बीजेपी एक बहुत बड़ी आतंक की साजिश में, क्योंकि आज ये ट्रायल था। आज पाउडर कैन आया, कल आरडीएस आ सकता है, कल मशीन गन आ सकता है, कल रिवॉल्वर आ सकता है, कल बहुत कुछ आ सकता है पार्लियामेंट में। ये बीजेपी वाले करना क्या चाह रहे हैं मुझे ये जानना है। नरेंद्र मोदी करना क्या चाह रहे हैं, अमित शाह करना क्या चाह रहे हैं, नड्डा की क्या मंशा है, मुझे ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है। पूरा इंडिया आज खतरे में है, 140 करोड़ लोग आज खतरे में हैं। अगर आप पार्लियामेंट में जाके पाउडर कैन कर सकते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अरे जूता चेक नहीं किया जा सकता? मुसलमान की दाढ़ी चेक की जाती है, मुसलमान का कुर्ता पजामा चेक किया जाता है, मुसलमान को दूर से कहा जाता है कि भाई दूर से पहचान लो, लिबास देख के समझ लो मुसलमान है कि हिंदू है। तो आज जूते के अंदर पाउडर कैन चला गया, आपने नहीं पहचाना? क्यों नहीं पहचाना आपने? कैसे नहीं पहचाना? क्या उनसे यह काम करवाया गया है? ये बहुत बड़ी सवाल कर रहा हूं मैं। बंगाल के इस धरती में खड़े होकर मैं बहुत बड़ा एक मैसेज दे रहा हूं। क्या यह साजिश है? किसको मारने के लिए लोग गए थे? ये पाउडर कैन क्या निशानी है? और ये अगर भगत सिंह के राह में चलना चाह रहे हैं तो भगत सिंह ने ये ब्रिटिश राज से आजादी ली थी। क्या ये मोदी से आजादी मांग रहे हैं? ये आजादी किससे मांग रहे थे? मैं बार बार कह रहा हूं, आज पाउडर कैन था, कल आरडीएस हो सकता है। अगर ये ब्लास्ट पार्लियामेंट में होता तो ये किसके थ्रू हो रहा है? अगर आज ये पास पार्लियामेंट की जो पास है, अगर आज ये बीजेपी से नहीं, टीएमसी के कोई एमपी से होती तो, अगर कांग्रेस की कोई एमपी से होती तो, अगर एसपी की कोई एमपी से होती तो, आप समझ रहे क्या होता? आज अभी नेशनल न्यूज हो रहा होता, मगर भाजपा के एमपी के थ्रू ये टिकट एंट्री हुई है तो इसको नॉर्मल एक अटैक करके उसको अरेस्ट कर दिया जा रहा है। ये नवेद और अमजद होते तो आज वो आतंकी, उनके ऊपर टाडा राडा साडा फाडा जितना भी आडा माडा है सब लगता, मगर आज नाम दूसरा है। मुझे कोई भी कम्युनिटी से कोई बैर नहीं है, मगर मैं एक ऐसे कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं जहां हमें हमेशा शक की नजरों से देखा जाता है। हमें हमेशा उस नजरों से देखा जाता है कि हम शायद ओसामा के खानदान से आते हैं, हम शायद अफगानिस्तान के कोई आतंकी खानदान से आते हैं। मगर तौसीफ साहब, कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस जो है लगातार मजाक उड़ा रही है बीजेपी सरकार का कि ना कोई घुसा हुआ था ना कोई घुसा हुआ है। प्रधानमंत्री के उस बयान, इंडिया अलायंस एक बहुत सूझी समझी अलायंस है, ये कोई मजाक की बात नहीं है। इंडिया अलायंस को जो करना है वो करेगी। आज का जो सवाल है वसीम और मुजाहिद, आप बात समझिए, आज का सवाल कोई छोटा सवाल नहीं है। पार्लियामेंट में अटैक हुआ है, इसको आप लोग वायरल करिए, ये दूर दूर तक पहुंचनी चाहिए। दिल्ली, बॉम्बे, हरियाणा, हैदराबाद, बैंगलोर, आंध्र प्रदेश, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, सारे जगह पहुंचना चाहिए। ये हुआ कैसे? किसने पास दे दिया? इसको पुष्टि करनी चाहिए। ये पुष्टि होना चाहिए कि बीजेपी के एमपी ने एक को टिकट एंट्री दिया, दो को शिंदे और अनमोल अंदर गए, नीलम अंदर गई। कैसे हुआ ये? पार्लियामेंट नया बना है, नया पार्लियामेंट। एक बार कसब के लोगों ने किसने अटैक किया था, आतंकी अटैक हुआ था, उसके बाद आज ये हो रहा है, वो भी हमारे हिंदुस्तानी। मैं उनकी मंशा जानना चाहता हूं, क्या वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या वो मोदी से आजादी चाहते हैं? क्या इस डिक्टेटरशिप से आजादी चाहते हैं? क्या ये जो गैर तमाशा चल रहा है मुल्क में, क्या इसकी आजादी चाह रहे हैं? पूछना बहुत जरूरी है, उनको मारना नहीं चाहिए। उनसे उनका मंशा पूछना चाहिए कि आपने जो ये गैस कैन खोला है इसके पीछे मंशा क्या है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। मीडिया के खामोशी को किस तरह से देखते? बस यही है, हम बिक चुके हैं।
आप लोग बिक चुके हैं। शायद आप लोग मेरे इंटरव्यू अभी करने के बाद आप लोग शायद इसको डालिएगा नहीं डालिएगा मुझे नहीं पता। आप लोग भी शायद बिक जाइएगा, 50,000 1 लाख में बिक जाइएगा आप लोग भी। ये इंटरव्यू मेरे बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा मुझे ये नहीं पता, मगर आज जो कॉन्स्टिट्यूशनल टेम्पल जिसको कहते हैं, हम जिसको न्याय का मंदिर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी और पार्लियामेंट भी है, क्योंकि यहां पर न्याय होता है, यहां पर अमेंडमेंट्स बनते हैं। तो ये कैसा जगह है कि जहां अमेंडमेंट बनता है वहां पे आज कैंस फेंके गए। ये बहुत सोचने वाली बात है, ये छोटी बात नहीं है। नेशनल मीडिया इसको जितना दबाना चाहती है वो दबा सकती है, मगर मैं आप पोर्टल वालों से रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि इसके ऊपर आप लोग काम करें। आज नीलम और अनमोल अंदर घुसे, केस नहीं बन, अरेस्ट हुए। नवेद अमजद, बार बार कह रहा हूं, अगर नवेद अमजद अगर पार्लियामेंट में घुसते तो यह आतंकी केस चला जाता, सबको एक ही नजर से देखा जाता। आज मुसलमान को जिस नजर से देखा जा रहा है उस नजर से बिल्कुल वो हट जाता और आज आतंकी हो जाते। मगर एक हरियाणा से है, एक महाराष्ट्र से, और दोनों बीजेपी रूल स्टेट है। ये कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं है, मगर इनका मंशा क्या है ये जानना बहुत बहुत जरूरी है। पार्लियामेंट के अटैक को इतने आराम से नहीं लिया जा सकता, चाहे वो आपके प्रोटेस्ट वाला अटैक हो, चाहे जैसा भी अटैक हो, यू कैन नॉट टेक इट लाइटली। एक अटैक हुआ है, लोग वहां मर सकते थे, पार्लियामेंट्री एमपीज को हॉस्टेजेस बनाया जा सकता था और हमारे हिंदुस्तान से बहुत कुछ कबूल करवाया जा सकता था। अगर उनको हॉस्टेज बना दिया जाता तो आपसे बहुत कुछ काम करवा लिया जाता। इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है, इसको हल्के में नहीं ले सकते। बीजेपी को सीरियस होना पड़ेगा आज जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया।